चलिए सबसे पहले बात करेंगे राहुल गांधी की, जहां राहुल गांधी ने अपनी विदेश यात्रा के दौरान कुछ न कुछ ऐसा बयान दिया ही है जिससे कि देश में सियासी हलचल मचती हो। बता दें, वॉशिंगटन में उन्होंने ऑडियंस में मौजूद एक सिख से उसका नाम पूछा। उसने जवाब दिया भालिंदर सिंह। इसके बाद राहुल कहते हैं कि लड़ाई राजनीति के बारे में नहीं है, बल्कि ये सतही है। लड़ाई इस बारे में है कि क्या उन्हें एक सिख के रूप में भारत में पगड़ी पहनने की अनुमति दी जाएगी, भारत में कड़ा पहनने की अनुमति दी जाएगी, या फिर गुरुद्वारे में जाने की अनुमति दी जाएगी। आपको बता दें, राहुल गांधी के इस बयान से सियासत एक बार फिर गर्मा उठी। What is your name, brother? Yeah, with the turban. What is your name? Balinder Singh. The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India, or he, as a Sikh, is going to be allowed to wear a kada in India, or he, as a Sikh, is going to be able to go to a Gurdwara. That's what the fight is about. And not just for him, for all religions. नीतीश कुमार आए दिन अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। दरअसल विधानसभा में एक चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये कहा था कि बिहार में महिलाओं की साक्षरता बढ़ी है। उन्होंने कहा कि लड़की अगर पढ़ी लिखी रहेगी तो जनसंख्या नियंत्रण के बारे में खुद समझ जाएगी। हालांकि इसे समझाने के लिए सीएम नीतीश ने जो बयान दिया वो बेहद शर्मनाक और विवादित था। इस बयान के बाद कई लोगों ने उनके खिलाफ यहाँ पर आवाज उठानी भी शुरू कर दी थी। चलिए आइए सुनाते हैं नीतीश कुमार का ये विवादित बयान। और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा, ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। वहीं अब बात कर लेते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे की। बता दें, वर्ष 2024 में उनके बयानों को लेकर खासा सियासी बवाल हुआ। उन्होंने अपने बयानों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी और आरएसएस को निशाना बनाया। खड़गे ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान सांगली में एक जनसभा में कहा कि अगर भारत में राजनीतिक रूप से सबसे खतरनाक कोई चीज है तो वो भाजपा और आरएसएस है। वे जहर की तरह है, अगर सांप काटता है तो वह व्यक्ति मर जाते हैं। ऐसे जहरीले सांप को मार देना चाहिए। अगर कोई चीज इस देश में पॉलिटिकली है तो वो बीजेपी और आरएसएस। ये तो जहर के जैसा है। जहर मालूम है ना आपको? ये जहर सांप अगर एक बार काटा तो खत्म आदमी होता है, जहरीला सांप। तो इसलिए ये जहरीले सांप को आप मार देना चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद अपने बयानों के चलते सुर्खियों में रहते हैं। 2024 में भी उन्होंने विवादित बयान दिए। हाल ही में उन्होंने नीतीश कुमार की महिला संवाद यात्रा पर तंज कसा। लालू प्रसाद यादव ने आपत्तिजनक बयान देते हुए कहा कि नीतीश कुमार आंखें सेकने जा रहे हैं। इस पर जेडीयू और बीजेपी की ओर से लालू पर पलटवार भी किया गया। बता दें, नीतीश कुमार के खिलाफ उनका बयान अत्यंत ही घृणित और शर्मनाक साबित हुआ। चलिए सुनाते हैं लालू प्रसाद का ये बयान। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा पे जा रहे लालू जी। अच्छा जा रहा है, तो नैन सेकने जा रहे हैं, नैन सेकने जा रहे हैं। बात कर लेते हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की, जो कि अक्सर अपने बयानों के चलते सुर्खियां बटोरते हैं। उन्होंने जहां छठ पर्व पर पूजा के सामानों की खरीदारी को लेकर शुद्धता का सवाल उठाते हुए एक धर्म विशेष पर निशाना साधा, तो वहीं उन्होंने शिमला के मस्जिद विवाद को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पूरे देश में शिमला मॉडल लागू किए जाने की जरूरत है। गिरिराज सिंह ने ये कहा कि अगर हम एकजुट होंगे तो कोई मोहम्मद गौरी और मुगल हमें हरा नहीं सकता है।
अगर हम एक हुए तो अवैध मस्जिदों को शिमला की तरह तोड़ना होगा। अगर हम बट गए तो काट दिए जाएंगे। इल्तिजा मुफ्ती पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की बेटी हैं। उन्होंने हिंदुत्व को एक बीमारी बताया। उनके इस बयान पर भी खूब बवाल मचा। वहीं इल्तिजा मुफ्ती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट कर लिखा कि यह सब देखकर भगवान राम भी बेबसी और शर्म से सिर झुका लेंगे कि उनके नाम का इस्तेमाल करके नाबालिग मुस्लिम बच्चों को सिर्फ इसीलिए चप्पलों से मारा जा रहा है क्योंकि उन्होंने राम का नाम लेने से इनकार कर दिया। तो हिंदुत्व और हिंदुइज्म में बहुत अंतर है। हिंदुइज्म लाइक इस्लाम इज अ रिलीजन दैट प्रमोट्स सेक्युलरिज्म, दैट प्रमोट्स लव एंड कंपैशन, सो लेट्स नॉट डिलिबरेटली डिस्टॉर्ट इट। और जो मैंने बोला, मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि आजकल जय श्री राम, जिस आप राम राज्य की बात करते थे, वो राम राज्य का नहीं है। जय श्री राम इज अ स्लोगन दैट्स बीन एसोसिएटेड विद लिंचिंग्स। जब आपको किसी मुसलमान बच्चे की पिटाई करनी है, आप ये स्लोगन यूज करके उसकी पिटाई कर रहे हैं। सो इट्स वेरी शेमफुल कि हिंदुइज्म जो रिलीजन है, आप उसको डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने लोकसभा चुनाव के दौरान एक बार फिर विवादित बयान दिया। उन्होंने नस्लीय टिप्पणी करते हुए नई बहस को जन्म दे दिया है। सैम पित्रोदा ने कहा कि उत्तर भारत के लोग तो सफेद नजर आते हैं, जबकि पूर्वी भारत के लोग चाइनीज, तो दक्षिण भारत के लोग अफ्रीकी जैसे और पश्चिम के लोग अरब जैसे दिखाई देते हैं। सैम के इस बयान पर बवाल बढ़ता देख कांग्रेस ने इससे किनारा ही कर लिया और इसे उनकी निजी राय बताई। We could hold country together as diverse as India, where people on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like, maybe white, and people in south look like Africa. Doesn't matter. तो वहीं कांग्रेस नेता भाई जगताप तो खरगे से भी एक कदम आगे जा निकले। उन्होंने चुनाव आयोग पर ही निशाना साधा और कहा कि चुनाव आयोग तो कुत्ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बंगले के बाहर बैठा कुत्ता बनकर काम कर रहा है। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बनाई गई सभी एजेंसियां अब कठपुतलियां बन गई हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ये एजेंसियां जो हमारे लोकतंत्र की रक्षा के लिए थी, उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन तो कुत्ता है। कुत्ता बनके नरेंद्र मोदी जी के बंगले के बाहर बैठते ये सारे जितनी भी एजेंसीज है जो हमारे लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए बनाई गई है। हरियाणा बीजेपी सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने किसानों को लेकर विवादित बयान दिया। रामचंद्र जांगड़ा ने कहा कि सिंधु बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर पर बैठे किसानों के आसपास के गांव से 700 लड़कियां लापता हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि साल 2021 के बाद हरियाणा में जानलेवा नशा बढ़ गया है। इतना ही नहीं, रामचंद्र जांगड़ा ने पंजाब के किसानों को नशेड़ी तक कह दिया। आइए सुनाते हैं ये विवादित बयान। हरियाणा प्रदेश में दो ही नशे थे, शराब का या बीड़ी सिगरेट का। 2021 के बाद ये गांव-गांव में जो बच्चे मर रहे हैं, बेमौत का शिकार हो रहे हैं, कोई नशे के इंजेक्शन लगा रहा है, कोई चिट्टा खा रहा है, कोई भुक्की खा रहा है, कोई अफीम खा रहा है। ये कहां से आया ये नशा? 2021 में जो एक साल तक टिकरी बॉर्डर पर, सिंघू बॉर्डर पर जो पंजाब के नशेड़ी यहाँ पर बैठे रहे, उन्होंने सारा नशे का नेटवर्क हरियाणा प्रदेश में फैला दिया। अनिल विज ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल को रंगा गीदड़ और गंदा आदमी तक कह डाला। अनिल विज केजरीवाल के उस बयान पर प्रतिक्रिया दे रहे थे जिसमें उन्होंने ये कहा था कि बीजेपी उन्हें अपनी पार्टी में आने का दबाव बना रही है। इस पर अनिल विज ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल जैसे रंगिया गीदड़ की सच्चाई सामने आ गई है और वो जो चोला पहनकर आए थे वो अब उतर गया है। उनके जैसे गंदे नेता को बीजेपी में लेना नहीं चाहते। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बीच सियासी दलों के जुबानी हमले बेहद तल्ख हुए। बता दें कि अकोला पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए नाना पटोले ने कहा कि मैं अकोला जिले के ओबीसी लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या आप उस बीजेपी को वोट देंगे जो आपको कुत्ता कहती है। अब समय आ गया है कि बीजेपी को कुत्ता बना दिया जाए। पटोले ने कहा कि बीजेपी डर दिखाकर देश की एकता को तोड़ने का काम कर रही है। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या अकोला जिले के ओबीसी के लोग
आप बीजेपी को वोट करोगे जो तुमको कुत्ता बोलते हैं? आप बीजेपी को कुत्ता बनाने का समय आ गया है। बीजेपी को कुत्ता बनाने का समय आ गया है। ये इतनी मस्ती में आ गए कि ये किसी को, अब ये तो भगवान हो गए ना, पहले देवेंद्र जी थे। बाबा साहेब आम्बेडकर के मुद्दे पर राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अमित शाह को लेकर विवादित बयान दे दिया था। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पागल तक कह दिया और कहा कि अमित शाह पागल हो गए हैं। उनके बयान को हमने सुना है, ये घृणा कार्य है और उन्हें फौरन इस्तीफा दे देना चाहिए। तो चलिए आइए सुनाते हैं ये बयान। अमित शाह पागल हो गए और घृणा है उनको बाबा साहब अम्बेडकर से। देखा है, हमने सुना है। हम उनके पागलपन को हम करने में करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर महान भगवान है। तो जैसा कि आपने देखा और सुना, 2024 में नेताओं के बीच बयानबाजी में किस तरह से सियासत गरमाई और बयानबाजी में नेताओं ने अपना आपा खोया। ब्यूरो रिपोर्ट, BS TV।